श्री रामकृष्ण वचनामृत ये अद्भुत ग्रंथ है जिसको पढ़ने से कई लोगों को मन में शांति मिलती है, कई लोग आत्महत्या में से बच गए। तो हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की उसमें हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे वह है कि जबकि श्री रामकृष्ण देव आए हैं रथ यात्रा के दिन, बुधवार 25 जून 1884 के दिन, और ईशान के घर निमंत्रित होकर के आए। ईशान के यहाँ कुछ बातें हुई, भाटपाड़ा के ब्राह्मण के साथ बात हुई, फिर से घोड़ा गाड़ी में जा कर के द्वार द्वार जा रहे हैं अपने दूसरों के कल्याण के लिए। अभी शशधर पंडित के यहाँ जा रहे हैं। शशधर पंडित के यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई और बाद में कर्मयोग, भक्ति योग आदि की बातें हुई। अब ये जो पंडित जी हैं उनसे बातें चल रही है, जहाँ पर कि पंडित जी ने पूछा तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँ तक गए हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ कई स्थान देखे हैं। सहास्य, हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊंचे चढ़ गया था, ऋषिकेश तक हो आया है। सबका हंसना, मैं इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊंचे नहीं चढ़ा। तो हम जानते हैं श्री रामकृष्ण देव वाराणसी गए थे मथुर बाबू के साथ, और रास्ते में देवघर में उन्होंने देखा कितने सैकड़ों लोग, बहुत गरीब सांथाल लोग थे, आदिवासी थे, और खाना पीना उनको नहीं मिला था, बड़े रुग्ण थे, और उनको देख करके उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मथुर बाबू को कहा, मथुर इन लोगों को थोड़ा तेल दे, सिर में तेल डालेंगे, कुछ खाने को दे, कुछ वस्त्र दे, बिना वस्त्र के ये लोग हैं। तब मथुर बाबू तो ठहरे जमींदार, तो उन्होंने अपना गिनती शुरू किया, गणित शुरू किया। बाबा ये तो एक दो नहीं है, इतनी सारी बड़ी संख्या में है। अब इनको सबको यदि हम वस्त्र देंगे, खाना देंगे, सब कुछ करेंगे तो फिर तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, तो फिर तीर्थ यात्रा कैसे होगी? वाराणसी तक जाना है। श्री रामकृष्ण के देव कहा, वहाँ जो विश्वनाथ बाबा हैं उसके दर्शन मुझे नहीं करने हैं, ये मेरे शिव हैं, ये साक्षात शिव हैं। जब यदि तू इसकी सेवा नहीं करेगा तो मैं इनके साथ ही रहूँगा, तेरे को जाना हो तो जा करके उन सांथाल के बीच में बैठ गए और रोने लग गए। तब मथुर बाबू क्या करेंगे, कलकत्ता से फिर पैसा कपड़ा सब मंगाया, यात्रा अधूरी रही, इनको कपड़ा दिया गया, खाना दिया गया। तब श्री राम कृष्ण प्रसन्न हुए, बोले अब चलो। फिर तीर्थ यात्रा में गए थे वहाँ पर वाराणसी, बनारस। उसके बाद वृंदावन गए थे। वृंदावन में भी हम देखा कि उनको राधिका का भाव हो गया था, और राधिका की सखी जो थी वो उस प्रकार से उनको रखना वहीं, वृंदावन में ही वो रह जाना चाहते थे। परंतु बाद में उनको माँ की याद आई कि मेरी माँ, उनकी गर्भधारिणी माँ रहती थी दक्षिणेश्वर में, उनको चिंता होगी करके उन्होंने अपना निर्णय बदला और वापस आए कलकत्ता। जो भी होगा, वाराणसी गए थे, वृंदावन गए थे, उसके आगे नहीं गए श्री रामकृष्ण देव। इसलिए हंसते हुए कहते हैं, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गया हूँ, पर ये हाजरा बहुत ऊंचे चढ़ा है, ऋषिकेश तक गया है। ऋषिकेश पहाड़ पर है, ऊपर है, ऊंचे में है, उत्तर प्रदेश में है। सब हंसते हैं, मैं इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊंचे नहीं चढ़ा। गीत भी बहुत ऊंचे चढ़ जाता है, परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। सब हंसते हैं। मरघट का क्या अर्थ जानते हो? मरघट अर्थात कामिनी कांचन। अगर यहाँ बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? काशी जाकर मैंने देखा, वहां भी वही पेड़ है, वही इमली के पत्ते, पेड़ भी उसी प्रकार के। उन्होंने सोचा था कलकत्ता से वाराणसी जाएंगे तो तीर्थ स्थान, कितना बड़ा स्थान, देखा जो कलकत्ता में वही है। कलकत्ता में जैसे पेड़ वैसे वाराणसी में है, वैसे ही इमली के पत्ते,
कोई अंतर नहीं। कहने का मतलब यदि अंतर में भक्ति हो तो वही तीर्थ स्थान है, और अंतर में यदि भक्ति नहीं है तो तीर्थ स्थान में जाकर के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मन तो ये वही मन जाएगा, यही मन तो जाएगा। अगर यहाँ बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है। काशी जाकर मैंने देखा वहां भी वही पेड़ है और वही इमली के पत्ते। तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ फल ही नहीं हुआ। और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है। चीले और गीत कैसे होते जानते हो? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं। कहते हैं शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी है उनमें से अधिकांश हमने साधना की है, वे कहते तो यह है और उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है। रुपया, पैसा, मान, मर्यादा, देह, सुख, इन्हीं सब विषयों के फेरे में वे पड़े रहते हैं। पंडित जी, जी हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, और तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो और उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा था, माँ मुझे टट्टी लगे तो जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा टट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा देगी, इसलिए तुम कोई चिंता न करो। सब लोग बहुत हंसते हैं। इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुल तो ठीक समय पर आने पर ही होती है। वैद्य तीन तरह के होते हैं। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, यह अधम श्रेणी का वैद्य। उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, पर उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा इसका फिर पता नहीं लेते। दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं, और अगर रोगी खाना नहीं चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हैं। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं, जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं। जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं। पंडित जी, महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों तो क्या फिर आपने ऐसा कहा कि क्यों, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि समय का आए कि बिना ज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण, सच है, परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए, अगर मुंह से ही निकल जाए तो बेचारा उत्तम वैद्य भी क्या कर सकता है? उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। समय आने बिना नहीं होता। अब आपने मान लो आम का पेड़ लगाया, अब 1 साल के बाद वो खींच करके बोल रहे हैं जल्दी से आम, तो आएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के बदले 5 साल में आएगा, बहुत जल्दी करेंगे 3 साल में आएगा, और 1-2 दिन में तो आम आने वाला नहीं है। उसका समय के अनुसार सब कुछ होता है। पपीता हो सकता है 1 साल में आ जाएगा, 1-1.5 साल में पपीता आ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म का फल अपने आप होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के कर्म का फल भी होता है। तो जो जिस समय होने का होता है उसका समय होता है, समय के पहले नहीं होता। हो सकता है ईश्वर की कृपा से, पर ये तो उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, तेरे कौन कौन है? सोचो उसके बाप नहीं है, परंतु बाप का ऋण है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? सुना पंडित जी? हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। तो ये तो हम समझ सकते हैं। उदाहरण मान लो नरेंद्र नाथ के उदाहरण। अभी नरेंद्र नाथ, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत सारा ऋण है, तो वो चिंता तो यही है कि कैसे मैं पेमेंट करूंगा, इतना सारा ऋण सिर पर है, कैसे पेमेंट करूंगा। मकान भी छीन लिया गया था, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, छोटे भाई बहन भूखे मर रहे थे,
खाने को नहीं था। तो उस समय यदि उसको ये दिया जाए कि भाई देखो भगवान की दर्शन करने के लिए ये करना चाहिए, अरे भैया पहले मेरे खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान का तो करने दे, बाद में तेरी भगवान की बात सुनूंगा। तो श्री राम कैसे कहते हैं कि तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते, पहले देखो वो पात्र किस अवस्था में है। अभी उसके बहुत प्रकार के अलग अलग टेंशन है, उसमें जाकर के आप बोलोगे कि भाई आप भगवान का भजन करो, तो नहीं हो सकता। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ तेरे कौन कौन है, सोचो उसके बाप नहीं है परंतु बाप का ऋण है, तो वो कैसे ईश्वर के मन लगा सकता है। सुना पंडित जी? हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। श्री राम कृष्ण, एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे। काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा ईश्वर दयामय है। मैंने कहा अच्छा, सच कहते हो? कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उन लोगों ने कहा क्यों जनाब, ईश्वर हमें खिलाते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं। मैंने कहा यह कैसे आश्चर्य की बात है, ईश्वर सबके पिता है, अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे? नरेंद्र, तो फिर दया में न कहें। श्री राम कृष्ण, क्या मैं मना करता हूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी है, अपने खुद के आदमी है, कोई दूसरे नहीं। पंडित जी, बात अनमोल है। तो यह अनमोल बात, श्री रामकृष्ण देव ईश्वर को बहुत दूर नहीं मानते। ईश्वर दया में है, ईश्वर में ऐसे है दया में, परंतु यदि मान लो बाप अपने बेटे के लिए कुछ लाता है, खाने को देता है, तो बेटा क्या बोलेगा? पापा थैंक यू, रोज हर एक क्षण यही बोलेगा, और ये बोलेगा मेरा बाप अच्छा मुझे रोज खिलाता है। अरे बाप का करते हुए खिलाएगा, नहीं खिलाएगा तो उसकी कमी है। बेटे का अधिकार है कि बाप के पास से खाए जब तक छोटा है। बड़ा होने के बाद फिर अलग हो जाए, अलग बात है, अपनी पत्नी के साथ रहने अलग हो गया, फिर कोई बात नहीं। पर जब छोटा बच्चा है, यदि उसकी देखभाल यदि पिताजी करते हैं तो कोई बड़ा उपकार नहीं करते हैं बच्चे पर, ये उसका कर्तव्य है। बच्चों का लालन पालन यदि वो नहीं करेगा तो अपना कर्तव्य से च्युत होता है। श्री रामकृष्ण कैसी अनमोल बातें करते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं ईश्वर दया में है, ईश्वर दया में है, तुमने हमको, ओ लॉर्ड यू आर ग्रेट, गिव अस आवर डेली ब्रेड, आप हमको रोज का खाना दो, यू आर ग्रेट, आप हमें खाना दो। श्री रामकृष्ण देव बोलते ये भी खराब नहीं है, पर ये निकृष्ट भक्त है। जैसे मानो ईश्वर को बहुत दूर, ईश्वर ने बड़ा उपकार कर दिया, हमको आज का रोटी दे दिया, हमको खाने को दे दिया। पर जो भक्त ईश्वर को चाहता है, ईश्वर से प्रेम करता है, उसके साथ उसका संबंध बन गया, वो अपने सगे बाप से भी अधिक समझता है, वो थोड़ी ऐसा बोलेगा कि हे पिताजी आपने बहुत उपकार किया, मुझे आज का खाना दे दिया। उसका इतना इंटीमेट रिलेशनशिप हो गया है कि खाना नहीं देने से वो बाप के साथ झगड़ सकता है। जो भक्त आगे बढ़ गया है, पिताजी से प्रेम करता है, वो भगवान से झगड़ा भी करता है। क्यों? तूने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? मैंने जब तुमको शरणागत हो गया हूं तो तुम्हारा काम था मेरी रक्षा करना, तुम अपना कर्तव्य करने च्युत हो गए। ऐसा भगवान के साथ झगड़ा कर सकता? क्यों? भगवान के ऊपर उसका अधिकार है। ये अधिकार कहां से आया? प्रेम से। क्योंकि वो अपने पिता से समान समझता है भगवान को, तो भगवान को भी उसको अपने बेटे के समान रखना पड़ता है। और बाप बेटे के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, पर जो अभी अभी भक्ति शुरू किया है, अरे बाबा रे, भगवान से झगड़ा करना, बाकी सब तो ठीक है, हम निपट लेंगे, भगवान से झगड़ा करके कहाँ जाएंगे। पर जिसको भगवान के ऊपर बहुत प्यार है, वो अपना समझता है, वो झगड़ा करता है भगवान से। क्यों तूने नहीं बताया? श्री रामकृष्ण मां से झगड़ा करते थे, महाकाली से झगड़ा करते थे। तूने रामप्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे दर्शन नहीं देगी?
मुझे दर्शन दे। मां से झगड़ा करते हैं, क्यों? अपनी मानते हो, नहीं तू अपनी मेरी मां है तो मुझे क्यों दर्शन नहीं देती? मैंने क्या ऐसा खराब काम किया? तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके मैं आया हूं और तू मुझे दर्शन नहीं देगी? क्या बात? तो इस प्रकार से अपने लोगों पर अधिकार होता है। अपने लोग जो रहते हैं, अपने खुद के रहते हैं, इंटीमेट रहते हैं, उन पर उनको हम दो चार बात बोल भी सकते हैं। हमको मालूम है सामने वाला उसको गलत नहीं लेगा, हमको उतना पूरा विश्वास है। क्यों? हम उसको बहुत चाहते हैं, वो हमको बहुत चाहते हैं, इसलिए वो निष्ठा टूटेगा नहीं, हमको मालूम है। तो श्री रामकृष्ण देव ऐसा नहीं कहते कि भगवान दया में नहीं है, ऐसा नहीं कहते। कौन कहा भगवान दया में नहीं है? भगवान के समान करुणा में और कौन है? दया में कौन है? दया में और कौन है भगवान के सिवा? वे तो दया के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो प्यार का सागर है, एक गीत है बहुत अच्छा। तो भगवान तो प्यार के सागर हैं, भगवान तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, केवल नहीं है प्रेम पाखार। स्वामी विवेकानंद ने खंडन व वंदन जो आरती जो लिखी, रोज हम लोग संध्या आरती करते हैं, उसमें श्री रामकृष्ण के लिए उन्होंने कहा प्रेम पाखार, आपको प्रेम के समुद्र हो, करुणा के समुद्र हो, करुणा पाखार। और माँ के शारदा देवी के लिए लिखा करुणा पाखार जननी आमा, करुणा की मूर्ति। श्री रामकृष्ण के बारे में भी यही कहा, प्राण पर जगत तारण चिंतन कलिदो। ये जो उन करुणामय ठाकुर, उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया दूसरों के कल्याण के लिए। यही श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद आरती में लिखा है। तो वो करुणामय तो है, दयामय है। और श्री रामकृष्ण देव का कहना ये है कि जो नए भक्त हैं उनके लिए वो बोलते फिरेंगे कि मेरे पिता हमारे भगवान तो दयामय है, पर जिनका बहुत गाढ़ संबंध हो गया है, वो अपने को पिताजी के, भगवान को पिताजी समझते हैं, तो थोड़ी, जैसे छोटा बच्चा थोड़ी फिरता रहेगा, अरे आज मेरे पिताजी ने मेरे को खाना खिलाया, मेरे पिताजी बहुत दयामय हैं। अरे पिताजी ने अपने बेटे को खाना खिलाया तो कौन सा बार बड़ा काम किया, उसमें कौन सी दया की बात है? तो उसका कर्तव्य है। तो यह श्री रामकृष्ण देव भक्ति के उच्चतर सोपान की बात कर रहे हैं, उच्चतर भक्त की बात कर रहे हैं। जो निम्न स्तर में भक्त है उसको बोलना पड़ेगा, हे भगवान तुम दया में मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। पर जो और आगे बढ़ गया है, भगवान को अपना मानता है, उसको फिर वोट ऑफ थैंक्स देने की जरूरत नहीं है भगवान को, छोटी छोटी बातों। अरे हमारे अपने हैं, खाना दिया तो उसमें वोट ऑफ थैंक्स क्या देना है? तो अपने हैं, अपने लोगों को थोड़ी वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, वो तो बाहर के लोगों को वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, ये तुम तो बहुत दया में हो, आपने बड़ी करुणा की, आप जो यहाँ पर आए पधारे। ये तो दूसरे लोगों की, अपने हैं उनको कभी हमेशा नहीं दो। तो श्री रामकृष्ण भगवान को अपना बना लो और आगे बढ़ो, भगवान से प्यार करो, भगवान को एकदम अपना बना लो। ये श्री रामकृष्ण देव का कहना। ये नहीं कहते कि दया में मत बोलो, पर दया में होने के बावजूद उसको दया में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने हैं। ये श्री रामकृष्ण कहना है। श्री राम की क्या मैं मना करता हूं दयामय करने के लिए? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं। अपनापन ये बहुत बड़ी चीज। पंडित जी कहते हैं बात अनमोल है, पंडित जी समझ गए, बहुत अनमोल बात। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा न लगा, इसलिए चला आया। कहा अभी उम्मीदवार है, गाना फीका जान पड़ने लगा। नरेंद्र लज्जित हो गए, मुंह लाल हो गया, फिर चुप हो रहे। स्वामी विवेकानंद की ऐसी हालत कर दी श्री रामकृष्ण ने। श्री रामकृष्ण कुछ छुपा के नहीं रखते थे, बोल दिया नरेंद्र को। नरेंद्र के गीत के कारण तो मतवाले हो जाते थे, नरेंद्र गीत गा, नरेंद्र गीत गा, जब भी नरेंद्र आएगा नरेंद्र गीत गा। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के पीछे नरेंद्र 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 पागल हो जाते थे, और नरेंद्र का गीत जैसे शुरू हुआ समाधि अवस्था में चले जाते। गाने के द्वारा तो श्री रामकृष्ण के साथ गुरु शिष्य का पहला संबंध हुआ। वो तो श्री रामकृष्ण गए थे सुरेश चंद्र दत्त के यहाँ, और उस दिन वो गाने वाली की तबीयत खराब हो गई। तब बोले क्या किया जाए, श्री रामकृष्ण को तो गाना तो सुनाना ही पड़ेगा, मुख्य बात है, वो तो गाना
भजन कीर्तन उनका मुख्य है, ऐसे खाने के लिए नहीं जाते थे, पहले भजन फिर बाद में भोजन। अब भजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तब क्या किया जाएगा। अभी याद आया, पड़ोस में ये विश्वनाथ दत्त का लड़का है, तो थोड़ा थोड़ा गाना करता है, बुलाओ उसको। बुलाया नरेंद्र नाथ को, उसको भी बोला मेरा सिर दर्द है, पहले तो ना बोला, बोले नहीं भाई थोड़ा सा एक गाना करके चले जाना। तो कैसे करके आए, ये श्री रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात। और जैसे ही नरेंद्र ने गीत गाया, श्री रामकृष्ण समाधि में चले गए, और गीत के बाद बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत, दक्षिणेश्वर आना पड़ेगा तुम्हें। ये पहली मुलाकात। ये गीत के द्वारा तो श्री रामकृष्ण नरेंद्र के गीत के पीछे पागल समाधि में चले जाते हैं। यही श्री रामकृष्ण नरेंद्र को बोल रहे हैं, तेरा गाना मैं सुन रहा था, अच्छा नहीं लगा, बोल दिया। हम लोग सामने नहीं बोलते हैं, पीछे से बोलते हैं, अरे उसका गाना आज अच्छा नहीं था। सामने नहीं बोलते, पर श्री रामकृष्ण देव ऐसे फ्रैंक थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोले तेरा गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए चला आया। कहा अभी उम्मीदवार है, गाना फीका जान पड़ने लगा। उम्मीदवार है मतलब, ये उम्मीदवार किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्शन में खड़ा है वो उम्मीदवार है, जो इलेक्शन में खड़ा रहता है उसको उम्मीदवार बोलते हैं। तो नरेंद्र नाथ तो इलेक्शन में खड़े नहीं हैं, परंतु इंटरव्यू दे रहे हैं नौकरी के लिए उम्मीदवार है। तो कटाक्ष कैसा कहा है, श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा तीर मारा है, जाकर के नरेंद्र के एकदम हृदय में मार दिया, जोरदार। तो चाहते थे नरेंद्र को उसकी अनुभूति कराने के लिए, तो ऐसा तीर मारा, कहा उम्मीदवार है अभी, इसलिए तेरा गाना फीका हो गया। उम्मीदवार का मतलब होता है जो कैंडिडेट। तो अभी तो इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, परंतु जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सब जगह अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो नौकरी के लिए भी उम्मीदवार हैं। और श्री रामकृष्ण को पता भी लग गया है, उनकी शादी का ब्याह के लिए भी उम्मीदवार है वो। पिताजी को देखा कि इसके रंग ढंग ठीक नहीं है, ये ज़्यादा जाने लग गया है परमहंस महाशय के पास, और दिन रात वो केवल धर्म की पुस्तकें पढ़ना, ये पढ़ना। उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को कहा ये उसका जो चाल ढाल ठीक नहीं है, गड़बड़ है चाल ढाल में, ये साधारण लोग जैसे जाते हैं ऐसा कुछ करता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डूब रहा है, इसको अभी नहीं संभालोगे तो बाद में हाथ से छटक जाएगा, उसको बांध देना पड़ेगा। बांधने का मतलब उसका शादी करा दो तो बस फिर वो संसार के झमेले में जाएगा, तो बाद में फिर हम लोग को कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर रोज चौकीदारी नहीं करना पड़ेगा, वो उसकी पत्नी उसको संभाल लेगी। एक बार माया में फंसेगा तो बस बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमको रोज CID पना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पिताजी विश्वनाथ दत्त बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह करा दें, विवाह बंधन में पड़ेगा तो बस उसके बाद में फिर ये जो बहुत बड़ा, क्योंकि ये सबसे बड़े थे, याद रखना, नरेंद्र नाथ सबसे बड़े लड़के थे, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी थी। विश्वनाथ दत्त की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, हार्ट का प्रॉब्लम उनका चल ही रहा था, भुवनेश्वरी देवी और ये सब चिंतित थे, और उसके ऊपर सारा दारोमदार था। तो यदि नरेंद्र नाथ दत्त यदि संन्यास ले ले तो सारा घर ही खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि उसका शादी करा दें, तब ये छोटे भाई बहन जो थे उनको देखरेख की हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए विश्वनाथ दत्त बहुत प्रयत्न किए और लगभग तय हो गया। जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने कहा हमारे लड़की को हम दे देंगे, बातचीत भी हो गई, और ये भी बातचीत हुई कि वो नरेंद्र को विलायत भेजेंगे, मतलब फॉरेन में भेजेंगे। वहाँ पर तो LLB कर रहे थे, तो बैरिस्टरी के लिए सब लोग UK ही जाते थे, ज़्यादातर इंग्लैंड जाते थे, जैसे गांधी जी भी इंग्लैंड गए, सभी लोग ज़्यादा करके जो है जितने उस समय के बड़े लोग सब लॉ करते, अभी जैसे IAS वगैरह करते, उस समय सब लॉ करते थे और सभी लोग इंग्लैंड जाते थे। विलायत जाना माने इंग्लैंड जाना, अमेरिका का उस समय चलन नहीं था, तो वो इंग्लैंड जाना और वो बैरिस्टरी करना। तो बैरिस्टर वो बनाने के लिए उन्होंने
ये भी हो गया था कि उनको फॉरेन भेजेंगे और अच्छी खासी रकम देंगे दहेज में, ये भी तय हो गया था। एकदम फाइनल हो गया था, एकदम फाइनल। अब ये बात जब श्री रामकृष्ण को पता पड़ी, बस माँ काली के मंदिर में जाकर के इतना रोए, माँ नरेंद्र यदि फंस जाएगा तो क्या होगा, नरेंद्र के बिना मैं कैसे रहूँगा, और नरेंद्र यदि फंस गया भाया में और शादी कर लिया तो उनका तो पूरा ये जितना ये मिशन, रामकृष्ण मिशन वो करने वाले थे, तो सब खत्म ही हो जाएगा, चौपड़े। वही तो लीडर थे, वही तो पूरे थे, सारा दारोमदार तो उसके ऊपर था। वही यदि चला गया क्रॉस करके, बाउंड्री क्रॉस करके माया के जगत में चला गया, तो फिर दूसरे लोगों को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा सारी मानव जात को? माँ सब कुछ घुमा दे, सब कुछ घुमा दे। इतना रो के प्रार्थना की और उसका फल क्या हुआ? एक छोटी सी बात के लिए सब कुछ फाइनल हो गया था, छोटी सी बात के लिए रिश्ता टूट गया, शादी नहीं हुई, नरेंद्रनाथ बच गए। और फिर हो सकता है कि उसी का जो शॉक लगा, अचानक हार्ट अटैक होकर के पिताजी मर गए, ये भी हो सकता है, उसका उसी का शॉक लगा होगा, हो सकता है, जो भी होगा। और भी कुछ कुछ उनको एंजाइटी थी, कुछ लोगों ने रुपया ले लिया था, वापस नहीं दे रहे थे, मकान के लिए भी कोर्ट में केस चल रहा था, हो सकता है ये सब पूरा टेंशन चल रहा था उन मन में, ये टेंशन एक्स्ट्रा आ गया। लास्ट मिनट में सब पूरा उनकी बातचीत सब खत्म हो गई, लड़की वालों ने कहा नहीं होगा विवाह, तब जाकर के तो जो भी होगा, उम्मीदवार तो थे उस समय। स्वामी विवेकानंद जब गाना गा रहे थे, दोनों उम्मीदवार थे, शादी के लिए भी उम्मीदवार थे, नौकरी के लिए भी उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे। इसलिए कहने का मतलब था श्री रामकृष्ण देव का, जब गीत गाते हैं तो एकाग्रता पूर्वक जब गीत गाते हैं तो उसकी असर अलग होती है, भक्ति भाव पूर्वक जब गीत गाते हैं उसकी असर अलग होती है। इसके मन में तो सिर्फ चिंता चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तब उसको गीत में वो रंग नहीं आ रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण समझ गए। श्री रामकृष्ण ने कहा तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा न लगा, इसलिए चला आया, कहा अभी उम्मीदवार है, गाना फीका जान पड़ने लगा। नरेंद्र लज्जित हो गए, मुंह लाल हो गया, पर बोले कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण ने पीने के लिए पानी मांगा, उनके पास एक गिलास पानी रखा गया था, परंतु वो जल्दी पी नहीं सके। एक गिलास जल और लाने के लिए कहा। पीछे से मालूम पड़ा कि किसी घोर इंद्रिय लोलुप मनुष्य ने उस गिलास को छुआ था। ये बड़ी आश्चर्य की बात। पानी दिया गया, श्री रामकृष्ण ने पानी को छुआ तक नहीं, और फिर दूसरी बार जब थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा पानी लाया तो वो पानी पी लिया। अब ये नरेंद्रनाथ ने, अभी की बात नहीं, एक और इसी समय ऐसा हुआ था, नरेंद्रनाथ ने सब देखा। नरेंद्रनाथ ने कहा क्या महाशय, आपको उस समय पानी दिया, आपने नहीं लिया, उसको स्पर्श तक नहीं किया, और ये दूसरा पानी लिया, क्यों? मैं आपके पास ये सब जानना चाहता हूं, क्यों नहीं किया? बोले रहने दे, वो सब बोल के फायदा नहीं, आप बताइए क्यों उसका स्पर्श नहीं किया? बोले देख, माँ ने इस प्रकार से मेरा दे रखा है, इतना अधिक सात्विक हो गया है, मैं नहीं छू सकता। कोई दुष्कर्मी उसकी छुई वस्तु को मैं छू नहीं सकता, इतना अधिक यह माँ ने करके रखा। तो जो लाया था पानी वाला, उसका चरित्र भ्रष्ट था, मैं छू नहीं पाया। नरेंद्रनाथ का, अरे मैं ये सोच सकता हूं कि पानी में कुछ कीड़ा हो, चलो उससे तकलीफ होगी, पानी में कुछ गंदगी हो, चलो, आपने नहीं किया। कौन उठा के पानी लाता है, उससे आपका क्या लेना देना? अंदर तो हाथ डाला नहीं उसने, वो तो केवल स्पर्श करके गिलास रख के गया, उसमें आपको इतना ये हो गया। बोले यहाँ क्या करूं रे, नहीं छू सका मैं थोड़ी सब कुछ करता हूं, जगदम्बा जैसा कराती ऐसा करता हूं। नरेंद्रनाथ ने कहा ये इसकी सब कोलम पट्टी खोलना पड़ेगी, ये बाबा जी लोग का कोलम पट्टी खोलना ही पड़ेगा। ये सब इस प्रकार से जो करते हैं ना, ये सब का कोलम पट्टी खोलना, ये सब इस प्रकार का बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत परीक्षा ली श्री रामकृष्ण के, स्वामी ने ऐसे ही उनको स्वीकार नहीं किया गुरु के। तब जाकर उन्होंने पता लगाया कि जो पहला आदमी लाया था गिलास देख करके,
ऐसे तो भक्त था, भक्तियां तो भक्तियां जाएंगे, बिल्कुल सच बात निकली, चरित्र भ्रष्ट था, किसी को पता नहीं था। और जब पता लगाया सचमुच में चरित्र भ्रष्ट मिला, तब स्वामी विवेकानंद बोला कितना उसका सेंसिटिव बढ़ गया है, उसकी बॉडी का, शरीर का, इतना सात्विक शरीर हो गया कि किसी का छुआ हुआ ग्लास भी छू नहीं सकते। गजब की बात। और ये स्वामी विवेकानंद ने सब परीक्षा की है। तो यहाँ पर भी देखा कि बाद में, उस समय तो नहीं लिया, बाद में किसी पता पड़ा, पीछे से मालूम हुआ था किसी घोर इंद्रिय लोलुप मनुष्य ने उस ग्लास को छू लिया। श्री रामकृष्ण नहीं कर, इतने अधिक सात्विक थे श्री रामकृष्ण देव। कहा ना, इस बार सत्वगुरु का ईश्वर लेकर के ईश्वर आए थे श्री रामकृष्ण के रूप में। इतना अधिक सत्वगुरु का ऐश्वर्य कि कोई इस प्रकार विषयासक्त मनुष्य का छुआ हुआ ग्लास भी नहीं छू सकते, इतनी अधिक वह उनकी वह सात्विकता। पंडित जी हाजरा से, आप लोग इनके साथ दिन रात रहते हैं, आप लोग बड़े आनंद में हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था, मैंने दूज का चांद देखा। सब हंसते हैं। ये हिंदी में कहावत है, क्या भाई तुम तो दूज के चांद बन गए, कहावत है। ईद के चांद, ईद के चांद बन गए मतलब कभी कभी आप दिखते हैं, रोज नहीं दिखते हैं। ईद का चांद देखना बहुत रेयर होता है। तो इसलिए कहा कि भाई मैंने दूज का चांद देखा, मतलब आज बहुत एक विशेष प्रकार के मनुष्य को देखा। दूज का चांद क्यों कहा जानते हो? सीता ने रावण से कहा था, रावण तू पूर्ण चंद्र है और मेरे राम दूज के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा, उसे बड़ा आनंद हुआ। बोले वाह, सीता ने पहली बार मेरी प्रशंसा की, अब तक मुझे गाली देती थी, आज पहली बार मेरी प्रशंसा की। मुझे कहता है आप पूर्ण चंद्र हैं और राम दूज के चंद्र। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा, उसे बड़ा आनंद हुआ। सीता के इस कथन का अर्थ यह है कि रावण की संपदा जहां तक बढ़ने की थी बढ़ चुकी थी, अब दिनों दिन पूर्ण चंद्र की तरह उसका ह्रास होगा। रामचंद्र दूज के चांद है, उनकी दिनों दिन वृद्धि होगी। श्री रामकृष्ण उठे, अपने बंधु और बांधवों के साथ पंडित जी ने भक्ति को रोने प्रणाम किया, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ विदा हुए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार से खुद जाते हैं सब जगह पर, घोड़ा गाड़ी में बैठ करके, पैदल नहीं जा सकते फिर भी सब जगह जाते हैं, भक्तों से बात करते हैं, ज्ञान का वितरण करते हैं, सबको आनंद देते हैं। ये बहुत बड़ी बात। और परोक्ष रूप से देखने जाते पंडित जी को, वहां से कुछ ज्ञान लेना हो लेते भी हैं और हरेक पंडित जी को ज्ञान देते भी हैं, परंतु बाहर से इस प्रकार से मान लो व्यवहार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की है, और ऐसा कर करके, परंतु ज्ञान का भंडार है भीतर भीतर में, माँ ने जगदमा रखा है, उसका इस प्रकार से जा करके वितरण करते हैं। तो इसके बाद की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आज यहीं समाप्त करें।